नंबर 177 के ट्रेलर 2 के बारे में है। और वैसे तो आज मुझे मेहमद फतेह और सुल्तानी की किस्त नंबर 30 को रिव्यू देना चाहिए था, क्योंकि इस किस्त में कौसतंतीनिया की फतह की वो जंग दिखाई गई है जिसके बाद शायद अब हमें कोई और फतह अच्छी लगे। लेकिन कुरैश उस्मान पर पिछले एक हफ्ते से मेरे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सुल्तान फातेह का रिव्यू दूंगी, जिसकी किस्त नंबर 30 पर दुनिया के मशहूर लोगों ने भी तबसरा किया है। और कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 177 के ट्रेलर 2 की तरफ आए तो ट्रेलर के मामले में इसे देखने वाले दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। कुछ इस ट्रेलर पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और कुछ इसकी तारीफें करके नई किस्त के हवाले से एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। ट्रेलर के मुताबिक उस्मान बे मंगोलों की कैद में है और अलाउद्दीन और हान को बचाने आता है। उधर बेगम खातून और बाला खातून के दरमियान उस्मान बे के मसले पर ठनी हुई है, जबकि काई कबीले में मंगोलों ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया है। उधर इल्बाई का सिनेरियो तो हम पिछले ट्रेलर में देख चुके हैं कि वो काई कबीले का सरदार बनने के लिए कैसे तड़प रहा है। तो बज़ाहिर देखा जाए तो ट्रेलर में कोई ज्यादा खास बात नहीं, और मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगी कि आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा। लेकिन इस ट्रेलर की एक बहुत अहम बात आप लोग बताएं कि आप में से किस किस ने मेरे साथ नोट की है कि फातिमा खातून पर जब एक शख्स पीछे से आकर हमला करने लगता है तो हलीमा उसी वक्त उस शख्स को तीर मारती है जब वो फातिमा पर वार करने लगता है। मेरा ख्याल है कि ये शख्स एल्बाई है, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि तब हलीमा वाकई फातिमा की मदद करती है या वो फातिमा पर तीर चलाने लगती है। तो ट्रेलर के इस सीन की तरफ काफी लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये बड़ा अहम सीन है और हो सकता है कि इस सीन के जरिए एल्बाई के किरदार के बारे में मजीद कुछ और मालूम हो, क्योंकि देखा जाए तो एल्बाई की फातिमा से क्या दुश्मनी है और वो क्यों उस पर हमला कर रहा था, ये अहम सवाल है। और समझ से बाहर है कि एल्बाई ने कैसे सोच लिया कि अगर उस्मान बे को मंगोलों ने खत्म कर दिया तो काई कबीले वाले बाला खातून और हान या अलाउद्दीन को छोड़कर उस गंजे को सरदार मान लेंगे। ये वो किरदार है जिसने इस सीजन में मदाओं को बहुत कंफ्यूज कर रखा है, बल्कि कुरैश उस्मान की तारीफ में ये पहला किरदार है जिसके हवाले से मदाओं को इस कदर ज्यादा तजस्सुस है। और मुझे मंगोलों से ज्यादा एल्बाई का सिनेरियो देखने के लिए अगली किस्त का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि इसने सिर्फ मंगोलों का एतमाद हासिल करने के लिए काई कबीले के कुएं में जहर मिला दिया हो और सारे कबीले की जान दांव पर लगा दी। बेशक माजी में इसने सोफिया को फॉलो किया और अपनी जान को भी रिस्क में डाला, लेकिन इसने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि पिछली किस्त में कराचा हिसार का खुफिया रास्ता भी मंगोलों को बताया, जिसका नतीजा अरहान और बोरान की कैद और तशद्दुद की सूरत में निकला। फिर उस्मान बे को भी मंगोलों के जाल में फंसा कर ले गया, और जिस तरह के जुमले वो खुद से बोल रहा था इससे लग रहा है कि ये अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि इस प्लॉट ट्विस्ट ने ड्रामे में इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। ट्रेलर की एक और खास बात उस्मान बे का अपनी जंजीरें तोड़ डालना है। इस सीन को कुछ मदाओं की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किसी का कहना है कि ये उस्मान बे है या हल्क जो जंजीरें इतने आराम से तोड़ दी। किसी का तबसरा है कि उस्मान बे ने तो खान बाबा को भी पीछे छोड़ दिया। अब आप में से वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते या पाकिस्तान में तो रहते हैं लेकिन खान बाबा को नहीं जानते, तो देखिए ये है खान बाबा ऑफ पाकिस्तान। और मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि कुरैश उस्मान वालों को खान बाबा को भी एक जंगजू के तौर पर लेना चाहिए, लेकिन ये उस्मान बे के किरदार के साथ नाइंसाफी है कि अब इनका मुकाबला खान बाबा से किया जाएगा जबकि कोई उस्मान बे को जैकी चंद बुला रहा है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हो सकता है ये सीन ख्याल हो, ऐसी गैर हकीकी चीज महमद बुज़दैन रियल में नहीं दिखा सकते। और उस्मान बे का जंजीरें तोड़ डालने से ज्यादा गलत चीज ये है कि काई कबीले से उस्मानी झंडे उतार लिए गए हैं, क्योंकि ये वही काई कबीला है जो दुर्र शाहरुल के दौर से इंतहाई काबिल एहतराम काई कबीला था। बहरहाल ये एक तारीखी ड्रामा नहीं बल्कि एक फिक्शनल पीरियड ड्रामा बन चुका है जिसमें सिर्फ कुछ तारीखी किरदारों और कुछ तारीखी